हरे कृष्णा। अधिक मास की चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने व्रत किया होगा और सबका अच्छे से व्रत हुआ होगा। तो हम कथा सुनते हैं, आइए मेरे साथ। महाराज की जय हो। अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो गया था। इस महीने में कई कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, नए कामों की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अधिक मास को वरदान दिया है, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ा है। इस महीने में सच्चे मन से जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उनके कर्मों का फल 3 गुना ज्यादा मिलता है। तो अधिक मास में अब हम कर रहे हैं अधिक मास की चौथ का कथा कर रहे हैं। अधिक मास 4 चौथ करते हैं, ये अधिक मास की चौथ की कथा है। अब कथा सुना रहे हैं इसमें। अधिक मास की चौथ की कहानी, संकट चतुर्थी की कहानी। प्राचीन काल में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण तथा सदाचारी थे। वह अपनी पत्नी, पुत्रों तथा मित्रों सहित आनंद पूर्वक अपने महल में रहते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवान और पतिव्रता थी। उनका नाम था रत्नावली। एक दिन शत्रु ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजपाट और सेना पर आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद में राजा चंद्रसेन के भाई बंधु ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए वो प्यास और कष्ट सहते रहे। समय बीतता रहा। एक दिन वन में भटकते हुए रानी रत्नावली के पैर में एक कांटा चुभ गया। रानी के पैर में चुभे हुए कांटे को देखकर राजा को अपार कष्ट हुआ कि कहाँ तो रानी महलों में रहने वाली थी, कहाँ वन में भटक रही है। वन में भटकते हुए राजा की नजर महर्षि मार्कंडेय पर पड़ी। वह दोनों उनके पास में गए और उन्हें प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी व जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय के से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले, पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई है। ये सुनकर मार्कंडेय मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में बता सकता हूँ। आप उस जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार करने गहन वन की ओर चले गए थे। पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। शिकार करते करते आपको रात हो गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल रंग की साड़ी में नाग कन्याओं को भी देखा। वह सब संकट चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वह चंद्रमा को अर्घ दे रही थी और अपने घर को जाने लगी, तब आपने उनके सामने खड़े हो गए और उनसे आप पूछने लगे कि हे नाग कन्याओं, कृपा करके मुझे बताओ कि आप किस भगवान की पूजा कर रही हो। मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। यह सुनकर नाग कन्याएं बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी तिथि है। हम इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिन भर उपवास कर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने नाग कन्याओं को नमस्कार किया और मन में इस व्रत को करने का संकल्प किया और वह वहां से चले गए। इस व्रत के प्रभाव से मतलब राजा रोज व्रत करने लगा। जब भी अधिक मास आता वो अधिक मास का चौथ का व्रत करता। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए राजा पे और राजा के सद्गुणों वाली स्त्री धन धान्य से परिपूर्ण किया राजा को। परंतु कुछ समय बाद गर्भ में आकर राजा गणेश जी का व्रत करना भूल गए। कुछ समय बाद आप मतलब राजा की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूर्व जन्म ने गणेश जी का पूजन किया था, अच्छे कर्म किए थे, तो अगले जन्म में फिर वो राजा बने, धन धान्य से पूर्ण बने। धन के गर्भ में आकर जब उसने व्रत करना छोड़ दिया था ना, उस पाप के फलस्वरूप आपकी यह गति हुई है। यह बात सुनकर राजा बोले, मार्कंडेय, अब मैं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिले। यह सुन ऋषि बोले, महाराज, आप विधि विधान से गणेश जी का पूजन करिए, अर्चन करिए और पूर्ण विश्वास से अधिक मास की चतुर्थी का व्रत कीजिए, उसका उद्यापन करिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको राज्य वैभव प्राप्त होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कुटिया में चले गए। इसके बाद राजा ने रानी के साथ भक्ति पूर्वक चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा फिर से वही दशा हो गई और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथा के कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी पे गणेश जी महाराज अपनी कृपा करिए और उनका कष्ट हरिए। अब अपन कहते हैं गणेश जी की कथा। विनायक जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया।
सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की भी थी, वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली वहां बहुत भीड़ होगी, भीड़ में दब जाएगी। ये लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए, लोटे में जल दे दिया और भेज दिया। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, जल पिला देना, फिर तू खा लेना। लड़की मेले में गई, सब जने मेले में से वापस आ गए, लेकिन लड़की भी वापस नहीं आई। पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही जाऊंगी, और गणेश जी की शरण में बैठ गई, कहती गई एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसी ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से बोले कुछ मांग। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया मांगू, हाथी हंस बांदी 20 खूंटिया हार, सेज भरता रुंझुन बेल, सब कुछ इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांग लिया। फिर बोले तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिला। रुंझुन बेल पर बैठकर सारा सामान लेकर गई। माँ ने कहा सब तो कभी के आज गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली सब तो मेला देख के आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिला के आई हूँ, पानी पिला कर आई हूँ। विनायक जी से प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। विनायक जी बहुत मान्यता, और उसके बाद में विनायक जी की बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसे लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहने सुनने हुंकारे भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोली गणेश जी महाराज की जय।